आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली खबर गोड्डा से, जहां के रमला गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई और इससे घर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ग्रामीणों की मदद से समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इन तस्वीरों को आप देखिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि रसोई सिलेंडर का इस्तेमाल करने के दौरान सेफ्टी मेजर्स का ख्याल आपको रखना चाहिए। गैस निकलते फटाफट जल्दी। झारखंड रांची के पेट्रोल पंप से डकैतों ने गैंग के ने महज 25 सेकंड में 2,73,000 रुपए लूट लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए रांची पुलिस डकैतों को दबोचने की कोशिश कर रही है। दरवाजा खुला और तीन नकाबपोश लुटेरे धड़धड़ाते हुए पहुंच गए। सामने पिस्टल तनी थी और डर के मारे कर्मचारी कांप रहे थे। तब तक पूरी गैंग एक्शन में आ गई। 2 लुटेरों ने 3 कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया, तो बाकी के दोनों लुटेरे टेबल पर बिछे कैश दोनों हाथों से बटोरने लगे। जैसे ही बैग कैश से लबालब हुआ, शातिर लुटेरे तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए। लूटपाट की ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं इटकी के भूमिका फ्यूल सेंटर से, जहां से 12 अगस्त की शाम डकैत की फौज ने महज 25 सेकंड में 2,73,000 रुपए लूट लिए। लगभग हमारे पेट्रोल पंप में दिन भर का बिक्री था डीजल पेट्रोल का कुल मिलाकर 2,73,200 कुछ रुपया। शाम का समय था। पेट्रोल पंप के कर्मचारी दिन भर के कलेक्शन की गिनती में बिजी थे। तभी पीछे के रास्ते से दबे पांव लुटेरों की टोली पेट्रोल पंप के दफ्तर पर पहुंची और दरवाजा खोलकर दहशत फैला दी। रिवॉल्वर चमकाकर डकैत डराने लगे, तो कांपते कर्मचारियों ने चुपचाप नोटों का बंडल उनके हवाले कर दिया। वारदात को याद करके अभी भी कर्मचारी कांप रहे हैं। वो लोग अचानक से आए और फिर एकदम धक्का उक्का देने लगे और फिर धमकी उमकी देने लगे, पैसे सबको दो किधर रखी है वैसे सब कहने लगे। सभी हथियार के साथ सबके पास थे गन। अभी भी डर लग रहा है। कल को घटना जो याद आती है तो डर लगता है। डर तो लगता है। पेट्रोल पंप में लूटपाट के कई घंटे गुजर चुके हैं और रांची पुलिस इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को दबोचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस मामले में फिलहाल कुछ संदिग्धों से पूछताछ जारी है। गन पॉइंट पर पैसा लूट के लेके गए हैं। टीम डीएसपी साहब के नेतृत्व में मैंने फॉर्म कर दिया है बाकला साहब को, और काम में लोग कर रहे हैं। सीसी फुटेज मिला है हम लोगों को। सीसी फुटेज में कुछ पहचान भी हुई है हम लोगों को। आगे इसमें धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रांची शहर की भीड़भाड़ से दूर इटकी में हुई सनसनीखेज लूटपाट ने पेट्रोल पंप व्यवसायियों को दहशत से भर दिया है, तो रांची पुलिस ने लुटेरे गैंग को जल्द दबोचने का दावा किया है। पेट्रोल पंप के जो भी कर्मी हैं या फिर संचालक, सभी भय के माहौल में हैं और कहीं न कहीं पुलिस से इनकी गुहार है कि इस मामले का उद्भेदन किया जाए और जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में जाली नोटों का कारोबार दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा और इसका कनेक्शन दूसरे राज्यों से भी है। गुप्त सूचना पर दिल्ली और रांची के पुलिस ने पिठौरिया के पीरू टोले में छापेमारी की। मोहम्मद तसव्वुर नाम के आरोपी को धर दबोचा। उसके पास से 3,97,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। इससे पहले भी कई बार रांची में जाली नोट का कारोबार पकड़ा जा चुका है। उस लड़के के जिसने जो अभी पकड़ाया है उसके निशानदेही पर कुछ पैसा जाली बरामद अभी यहाँ भी हुआ है और फिर आगे इसमें कार्रवाई चल रही है। हमको ये लगता है कि इंटर स्टेट और अंतर्राज्यीय ये गिरोह है जो जाली नोट का कारोबार में संलिप्त हो गया है। आपको पता होगा इसके जस्ट 1.5 महीना पहले अभी हम लोग रातू थाना क्षेत्र से करीब 5.5 लाख रुपया बिल्कुल जाली नोट 500 रुपये का था। धनबाद के IIT ISM में 2 दिवसीय 41वां दीक्षांत समारोह शुरू हुआ। इसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने किया। उन्होंने संस्थान के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को डिग्री देकर उनकी हौसला अफजाई की। पहले दिन 1100 छात्रों को उपाधि सौंपी गई। दूसरे दिन भी बचे हुए 1100 और छात्रों को डिग्री बांटी जाएगी।
का गैप था, सो इट फील्स बैक टू कॉलेज। हम लोग का लास्ट सेमेस्टर हो नहीं पाया था कोविड की वजह से, बट 2 साल बाद कॉन्वो हो रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल कि कॉलेज ने फिजिकली कॉन्वो किया है। हमारा कॉन्वोकेशन जनरली बहुत लोगों का ऑनलाइन हो गया था, एंड हम बहुत थैंकफुल है कि फिजिकली हुआ है। जो गोल्ड मेडलिस्ट से सबको उन्होंने अवार्ड दिया और अपने ब्लेसिंग्स दिए, ये कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है। IIT बनने के बाद संस्थान ने इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में भी असाधारण प्रगति की है। IIT ISM धनबाद जैसे संस्थान सिर्फ शिक्षा के केंद्र नहीं है, बल्कि ये शोध, इनोवेशन और रचनात्मक विचारों के भी केंद्र है। पाकड़ पुलिस लाइन में 73वां वन महोत्सव का आयोजन हुआ और इस मौके पर आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए जितने पेड़ काटने की नौबत आएगी, उसकी भरपाई करने के लिए उससे 2 गुने पेड़ लगाए जाएंगे। बनाते हैं, कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जितना पेड़ हम काटते हैं उसके 2 गुना 3 गुना हम पेड़ लगाए। ये संवाद हमेशा हम लोग देते रहते हैं और उसी का कार्यक्रम वनोत्सव महोत्सव के तहत आज हमने यहाँ पर आए और लोगों से यही अपील किए हैं कि अपने घर में हर साल जितने मेंबर्स हैं उन लोग जो है एक पौधा कम से कम एक नाम पर लगाए। राज्य में कल हो रहे आजादी के अमृत महोत्सव को बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या संबोधित करेंगे। बीजेवाईएम के युवा कार्यकर्ता इस समारोह को सफल बनाने की तैयारियों में दिन रात जुटे हुए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तेजस्वी सूर्या का गर्मजोशी से स्वागत होगा और यहां से बाइक पर सवार बीजेवाईएम कार्यकर्ता पूरे शहर में घूमेंगे। जितने भी हमारे यूथ इन्फ्लुएंसर हैं, नए फ्रेश यूथ जो अच्छा पढ़ाई भी कर रहे हैं, उन सबको हमने आह्वान किया है, आग्रह किया है कि आप सारे लोग कल आदरणीय तेजस्वी सूर्या को सुनने के लिए यहाँ आए और जहां जहां से हमने आग्रह किया सब लोग उत्साह के साथ इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इस अभियान को सफल बनाने के लिए और कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आ रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई जो सुभाष चौक से महाराणा प्रताप चौक तक गई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हर किसी से महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। देशभक्ति हर के अंदर दिख रहा है और निश्चित रूप से लोगों ने जिस तरह से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस को इस बार उत्सव के रूप में लोग मनाने के लिए का निर्णय लिया है। रामगढ़ का खूबसूरत पतरातू लेक आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा नजर आया। हाथ में तिरंगा झंडा थामे नाविकों ने देशभक्ति का अनूठा जज्बा दिखाया। तिरंगे से सजा नावों का काफिला जब पतरातू लेक के नीले पानी में तैरने लगा तो नजारा देखने लायक था। हम लोग मोदी जी जो संकल्प लिए थे कि घर घर झंडा लगना चाहिए, तो यही हमारा नाव अपना घर है और यही मेरा सब कुछ है, इसलिए हम हर जगह झंडा लगाने का प्रयास कर रहा हैं और करेंगे। बोकारो के चास में भक्तों ने यमराज की पूजा अर्चना कर अपनी और अपनों की लंबी उम्र की कामना की। चास के धर्मराज मंदिर में पिछले 80 साल से सावन के अंतिम सप्ताह में यमराज की पूजा होती है, जिसमें बोकारो ही नहीं धनबाद और गिरिडीह के श्रद्धालु बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। बोकारो में ये इकलौता मंदिर है जहां धूमधाम के साथ यमराज की पूजा होती है। जो धर्मराज जो है वो जन्म मृत्यु का जो यमराज है हम लोग का, उन्हीं के हाथ में हम लोग का मृत्यु का ये है, तो उन्हीं का पूजा हम लोग करते हैं जो अपना आयु बढ़ाएं। दुमका के पुलिस लाइन ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां राज्यपाल रमेश बैस तिरंगा फहराएंगे। प्रशासन की ओर से समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने चाक चौबंद सिक्योरिटी के निर्देश दिए। समारोह में शामिल होने वालों के लिए प्रशासन ने पास जारी किए हैं। और हम लोगों ने इसका सारी तैयारियां कर ली हैं, सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी। अभी जो देखें थोड़ी बहुत जो त्रुटियां हैं उसको हम लोग दूर कर देंगे। और जैसे कार्यक्रम है माननीय राज्यपाल का, उस अनुसार जो रूट लाइनिंग की भी व्यवस्था की गई है और विभिन्न सेंसिटिव स्पॉट्स पर पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी भी प्रतिनिधित्व किए गए हैं। झारखंड के खूंखार नक्सलियों का हमसफर रहे 3 घोड़े आज झारखंड जगुआर के साथी बन गए। देखरेख और ट्रेनिंग से तीनों चेतक को चुस्त दुरुस्त और ट्रेंड बना दिया है। ये चंचल चपल घोड़े कभी नक्सलियों के हमसफर हुआ करते थे।
बूढ़ा पहाड़ के जिन दुर्दांत इलाकों में बाइक की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता था, उन्हीं दुर्गम इलाकों में सरपट दौड़ते ये घोड़े नक्सलियों को बड़ी ही आसानी से उनकी मांद तक पहुंचा दिया करते थे। माओवादियों के थिंक टैंक माने जाने वाले अरविंद ने 1 दर्जन से ज्यादा घोड़ों की फौज की मदद से कई खूंखार मिशन को अंजाम दिया, पर साल 2018 में जब उसकी मौत हुई तो ये घोड़े बेसहारा हो गए। तब झारखंड जगुआर ने उनमें से 3 घोड़ों को अपनाया और आज ये घोड़े झारखंड के जांबाज जवानों के साथी बन गए हैं। उनको झारखंड जगुआर में लाया गया और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट कराई गई, वेटनरी डॉक्टर से उनको दिखाया गया, खाने पीने की व्यवस्था की गई, उनकी केयर ली जा रही है और अब वो काफी अच्छी अवस्था में है। ये तीनों चेतक आज झारखंड जगुआर के हरे भरे कैंपस की शान बन चुके हैं। तभी तो जब ये घोड़े सरपट दौड़ने लगते हैं तो उनकी चाल से किसी की नजर जल्दी हट नहीं पाती। कभी जंगल और पहाड़ में भटकने वाले ये घोड़े झारखंड जगुआर के जांबाज जवानों की देखरेख की बदौलत न सिर्फ तगड़े और चुस्त दुरुस्त हो चुके हैं, बल्कि ट्रेंड भी होते जा रहे हैं ताकि आने वाले किसी भी मिशन में इनका इस्तेमाल किया जा सके। जब आए थे शुरू में तो ये बहुत ही कमजोर थे, यानी कि इनका खाना पीना नहीं मिल रहा था, वहाँ पर ये दयनीय स्थिति में था। यहाँ पर लाने के बाद चाना उना खिलाया जा रहा है, यहाँ तो घास उसका कमी नहीं है, ये खिला पिला कर भी इसको तैयार किया गया है। घास यहाँ से खा रहा है और चना खिलाते हैं और थोड़ा बहुत रोटी भी खिलाते हैं और इसको 2 दिन में नहवा देते हैं शैम्पू से, तभी पहले से पूरा तगड़ा हो गया है। कभी बूढ़ा पहाड़ से लेकर सारंडा के घने जंगलों की खाक छानने वाले इन घोड़ों के लिए झारखंड जगुआर का ये हरा भरा कैंपस अपना ठिकाना बन चुका है, जहां ये चेतक खुली हवा में जी भर कर जीते हैं और मदमस्त चाल में दौड़ भी लगाते रहते हैं।